lively weekends, lively weekend बढ़ाए। जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने घर वालों की सेहत का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे और अपने अपने मकसद को हासिल करने की कोशिश में लगे हुए होंगे। वो लोग जो वाकई ज़िंदगी में जिनका कोई मकसद है, कहीं कुछ पहुंचना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, वो मुश्किल वक्त से भी गुज़र रहे होंगे और परेशानी से भी गुज़र रहे होंगे, दिल शिकस्ता हो रहे होंगे, दिल बर्दाश्ता हो रहे होंगे, हिम्मत जवाब दे रही होगी, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होगी होते हुए, इम्प्रूव होते हुए, मेहनत भी कर रहे होंगे लेकिन रिज़ल्ट नहीं दिखाई दे रहे होंगे, ज़िंदगी आगे बढ़ नहीं रही होगी, वहीं की वहीं स्टैगनेंट हो गई होगी, रुक गई होगी। ऐसे में उनके अंदर की आवाज़ जो है वो बड़े ज़ोरों से आती है और बड़ी नेगेटिव थॉट्स देती है कि तुम आगे बढ़ नहीं सकते, छोड़ दो अपने इस मकसद को। तो ऐसे में अपने अंदर की आवाज़ को बिल्कुल नहीं सुनना है और अपने आप पर भरोसा रखना है, यकीन को पकड़ कर चलना है। याद रखिएगा कि अल्लाह ताला की तरफ से ये जो मुश्किल घड़ी होती है ये एक आजमाइश होती है, क्योंकि अल्लाह ख़ुद चाहता है कि हमारी बर्दाश्त को बढ़ाए, हमें ताकतवर करे, इसीलिए वो ऐसी परेशानियां हमारी ज़िंदगी में लेकर आता है। वो चाहता है कि हम अपने मकसद की तरफ पहुँचें और हासिल करें, लेकिन कोई भी चीज़ इंसान को बग़ैर आज़माए दी नहीं जाएगी, ऐसा कुरान कहता है। तो इस वक्त में आपने अपने ईमान को, अपने यकीन को पकड़ कर चलना है और भरोसा रखना है ख़ुद पर और अल्लाह ताला पर। और इंशाल्लाह वो वक्त ज़रूर आएगा जब आप ये कोशिश जो कर रहे हैं इसका जिसे कहते हैं ना नतीजा अल्लाह ताला आपको ज़रूर देगा, ज़रूर इंसाफ़ करता है। हम जो भी अमल करते हैं, हम जो भी सोचते हैं, जो भी काम हम प्रेजेंट में करते हैं, फ़िलहाल नज़र नहीं भी आ रहा होगा तो समझ लीजिए यही बहुत बड़ी बात है कि जब ये मुश्किल घड़ी, ये परेशानी आपकी ज़िंदगी में आती है तो इस बात की गारंटी होती है कि अल्लाह ताला की तवज्जो आप पर है। वो ख़ुद चाहता है कि हाँ मैं अब इसको आज़माता हूँ, देखता हूँ मेरे बंदे में कितना दम है, कितनी बर्दाश्त है। या तो वो लड़ जाएगा, बन जाएगा, या फिर वो गिर जाएगा और हार जाएगा। तो इस वक्त हिम्मत नहीं हारनी है। और ये कैफ़ियत जो है बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि इंसान ऐसी ही कैफ़ियत से भी गुज़रता है, क्योंकि ये कैफ़ियत से वही गुज़रता है जिसका वाकई ज़िंदगी में कोई मकसद होता है, कहीं आगे बढ़ना चाहता है, कोई गोल होता है, कोई टारगेट होता है, कुछ अचीव करना चाहता है, किसी मंजिल तक पहुँचना चाहता है। तो बाकी जितने बेमकसद ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनको पता ही नहीं होगा कि ऐसी भी परेशानी या ऐसी भी कैफ़ियत से इंसान गुज़रता है। तो कोई ना कोई मकसद अपनी ज़िंदगी में ज़रूर रखें और कोशिश करते रहें। अल्लाह ज़रूर देता है उनको जो कोशिश करते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आज आपको पता है सैटरडे है और ये हमारी खूबसूरत सी जो शेफ़ हैं शाज़िया, आइए ज़रा, बहुत ही स्मार्ट सा इन्होंने ये कोट बनवाया है। ज़रा हम आपका कोट देखना चाहेंगे। और आइए, लग रहा है लंदन से आई है अभी इसी बात पे ये। हाँ सीरियसली वो उसका एक लुक ऐसा आ रहा है, तो कलर, हाँ जैसे लंदन में वो ठंड के मौसम में और सिर्फ बूट्स पहने हुए होते हैं ना, वाकई लगता है कि ये लंदन से आई है। क्या हाल है शाज़िया? बैठे, तशरीफ़ रखें। आप बताइए। आज हम रेड देख रहे हैं, कुछ अनार देख रहे हैं, कुछ रेसिपी में भी होगा ऐसा। अनार तो नहीं है, हाँ, लेकिन ये मैंने ज़रा फैंसी ब्रेकफास्ट के लिए टेबल सेट करी है। आज नाश्ता बन रहा है ना? जी। और मैंने सुना आप कहीं नाश्ते रिकॉर्ड करने के लिए भी चली गई थी। जी। नाश्ता बनवाया वहाँ पर, खाया या सिर्फ ऐसे देख कर आई? नहीं खाया था, तो टेस्ट करा था। टेस्ट किया था जी। अच्छा, तो अभी हम ज़रा उसका जो वीडियो बनाया था वो भी हम आपको दिखाएंगे ठहर के। तो आज की क्या ख़ास बात है, मुझे बताइए, क्या बना रही हैं? आज हम बना रहे हैं हलवा पूरी का नाश्ता। अच्छा, आज आवाज़ ठीक है? हाँ बस ठीक है। सही है, तो आज खूब बातें करूंगी आपसे। सही है। अच्छा, आज आवाज़ ठीक है। हलवा पूरी का नाश्ता है जी, हलवा पूरी का नाश्ता है। हलवा पूरी, तरकारी। अच्छा, तरकारी है, छोले भी हैं। अच्छा, और हलवा। जी, वेरी गुड। ये पहले प्रैक्टिस कर ली घर में? हाँ चलो पहले बना चुकी हूँ। चलो अच्छी बात है। अच्छा, तो मैं ब्रेक की तरफ बढ़ना है या किचन की तरफ बढ़ना है या फुटेज की तरफ बढ़ना है? हाँ, फुटेज देख लेते हैं। अच्छा, फुटेज देखने से पहले या फिर मैं आकर बताऊंगी, क्योंकि आज आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें देने के लिए, आपके लिए NX भी है, आपके लिए मेकअप सिटी भी है, उसके वाउचर्स भी हम आपको दे रहे हैं। तो मेकअप सिटी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, वहाँ उस वाउचर्स के साथ आप क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं उनकी दुकान पर जाकर। तो फिलहाल हम बढ़ते हैं एक फुटेज की तरफ जहाँ पर शाज़िया एंजॉय कर रही हैं नाश्ता। आइए ज़रा देखिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी शेफ
शाजिया नूर और हम मौजूद हैं मशहूर बेगम गली में, जहां का नाश्ता हलवा पूरी बहुत मशहूर है। और इस हफ्ते लाइव सैटरडे को मैं भी नाश्ता बनाने जा रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त सा। तो हम देखते हैं ये लोग कैसे बनाते हैं ये नाश्ता। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक जी। आप लोगों की हलवा पूरी बहुत मशहूर है, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये चने वगैरह जो है बड़ा टाइम लेते हैं हलवा पूरी का, तो आप किस तरह बनाते हैं इसको, कुछ बताएंगे आप? जी, चने हमारे में 1 घंटे में पक जाते हैं। चने को उबाला जाता है, फिर इसका मसाला तैयार किया जाता है। लेकिन पहले आपको ओवरनाइट इसको भिगोते होंगे? जी, पहले भिगो के रखते हैं। अच्छा, और आपके हलवे का कलर भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, ब्राइट सा, तो इसके बारे में आप बताएंगे कि आप इसको कैसे बनाते हैं? पहले हलवे का शीरा बनता है, उसके बाद सूजी चीनी मिक्स होती है, फिर इसको तैयार किया जाता है। अच्छा, और ये तरकारी है आपकी, ये भी बहुत अच्छी लग रही है, तो इसको आप कैसे बनाते हैं, कितना टाइम लगता है इसमें? इसको पहले आलू को छीला जाता है, फिर इसको धो के पतीले में डाला जाता है, फिर पकाया जाता है इसको। हम ट्राई करेंगे बिल्कुल आपकी हलवा पूरी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी पूरी बहुत मज़े की लग रही है, तो आप मुझे बताएंगे कि इसकी रेसिपी क्या है? जी, ये फाइन आटा होता है, हम लोग इसमें घी और नमक और पानी होता है। इसके बाद आटा गूंदने के बाद हम इसको छोड़ देते हैं आधा घंटा, तो उसके बाद जो है पेड़े बना देते हैं। पेड़े बनाने के बाद फिर 15-20 मिनट के बाद पूड़ी स्टार्ट कर देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। नाजरीन, हम देखते हैं कि इनकी पूरी कैसी है, इतनी मज़े की लग रही है, हम ट्राई करके देखते हैं। लेट्स गो। चेक करते हैं कि इनकी हलवा पूरी कैसी है। वाह, बहुत मज़े की है नाजरीन, और मैं भी बनाने जा रही हूँ हलवा पूरी इस सैटरडे। देखना न भूलिएगा आप लाइवली वीकेंड्स। टिल देन, बाय। हाँ जी, हलवा पूरी को तो मारो गोली। मुझे ये बताइए होस्टिंग कहाँ से आ गई इतनी अच्छी ज़बरदस्त? भाई आउटडोर शूट के लिए ये बेस्ट है। ये रिजवान ने मुझे बोल बोल के करवा लिया। नहीं, अच्छा किया आपने। और ठीक ऐसे सच्ची बताओ, ऑयली थी आपके लिए, ऑयली थी है ना? आपने कहा कि ऑयल, ये लोग ऑयल नहीं डालेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी? मैं तो लेस ऑयल में पकाती हूँ। और हम यहाँ पर इतनी बार ये वही है ना, गली वाला जो है ना, जी जी, हलवा पूरी वाला। हम बहुत गए यहाँ पर, ज़्यादातर संडेज़ को हम जाते थे, हमारी टीम पहुँच जाती थी वहाँ पर, और हर चीज़ वहाँ पर, चाय शाय, सुबह में जल्दी आ जाती थी और वहाँ पर नाश्ता करते। कई बार तो हम जुबैदा आपा को भी लेकर गए। अच्छा। जब मेरे लाइवली वीकेंड्स में पहले ये 4 होते थे ना, शिरीन आपा, जुबैदा आपा, जरनाक और रिदा, तो हर वीकेंड ये लोग ही आते थे। फिर नए लोग जब तब नहीं थे, तो फिर हम लोग का कई बार हम लोगों ने एंजॉय किया। अच्छा, तो आज हम सीखेंगे शाजिया से हलवा पूरी। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर हम शुरुआत करेंगे नाश्ते की। प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, प्यार बढ़ाए। हम वापस आ गए हैं ब्रेक से, और आज शाजिया जो है वो हलवा पूरी का नाश्ता हमें बनाना सिखाएंगी। अकेले अकेले खाकर आ गई है, रिकॉर्ड कर आ गई। तो फिर हम पहले इसके आलू की तरकारी शुरू करते हैं। ठीक है। हलवा पूरी का ऐसे नाश्ता पसंद है? शौक बहुत है? पसंद है। या वो उस तरह का मैक्सिकन ऑमलेट, तो पाकिस्तानी नहीं, वो भी ऑमलेट, पसंद है वैसे, लेकिन हलवा ब्राउन पूरी भी ब्रेड, पसंद है। जैम, बटर वो भी वैसे मज़े का जी। लगता है। फटा चीज़ हो और इस तरह के। मूड पे डिपेंड करता है। हाँ, वैसे तो मैं ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ। अच्छा। ठीक है, तरकारी में, लेकिन फिर इधर मैं क्या थोड़ा यूज़ सा करती हूँ? मैं बगैर ऑयल के बनाती हूँ तरकारी अच्छा। घर में। अच्छा, इधर मैं 2 टेबलस्पून ऑयल यूज़ कर रही हूँ, तो क्यों इंडक्ट कर रही हो? नहीं कर। थोड़ा सा। तो ये रेसिपी में मैंने यही। अच्छा अच्छा, तो बगैर ऑयल के, हाँ वैसे पता नहीं चलता होगा हाँ। कि आलू के साथ। हाँ, आलू चने मैंने में तो- बॉयल, हाँ चने में तो ऑयल यूज़ होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने हाँ, आलू बॉइल्ड है। इसमें ज़ीरा दे दें, इसमें ज़ीरा नहीं रखना। ज़ीरा नहीं है भाई, ज़ीरा। अच्छा, आलू बॉईल किए हुए हैं और छिलके के साथ हैं? जी, छिलके के साथ, ठीक है। क्योंकि इसमें भी न्यूट्रिशंस होते हैं सही छिलके है। में इसके। सही है। अरे मेरे घर में 2 आलू छोटे छोटे से चुनने से मैंने हार्वेस्ट किए हैं अपने
लगाए थे अच्छा। कोई 3-4 महीने पहले। अच्छा जी, आज हम आपको बताते चले कि हम आपको एनिक्स की तरफ से तोहफा दे रहे हैं, प्लस हम आपको मेकअप सिटी के जो वाउचर्स हैं वो आपको देंगे। मेकअप सिटी आप सब लोग जानते हैं कि नेशन वाइड इसकी ब्रांचेस हैं, पाकिस्तान के हर शहर में आपको ये मिलेंगी। और जो कुछ भी मेकअप का सामान होता है, ब्यूटी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, ब्यूटी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, ब्लो ड्राई, हेयर ड्रायर वगैरह, आयरन और टोंग्स, इस तरह की चीज़ें आपको सारी अंडर वन रूफ मेकअप सिटी में आपको मिल जाती हैं। तो बहुत अच्छा है, ये वाउचर हासिल करने के लिए आप हमारे शो का हिस्सा बनिए, जाइए, एंजॉय कीजिए वहाँ की शॉपिंग। आपको बहुत अच्छी वैरायटी एक तो मेकअप में मिलती है, तमाम मुख्तलिफ ब्रांड्स मिलते हैं, प्लस परफ्यूम्स अगर आपको लेने हैं तो मेकअप सिटी से अच्छी जगह जो है वो आपको नहीं मिलेगी। एंड द ओरिजिनल सारे अच्छी उनकी वो फ्रेगरेंसेस की अच्छी वैरायटी आपको मिलती है। तो मेकअप सिटी वैसे ही बड़ा फैसिनेट करता है हम ख़वातीन को जब मॉल में जाते हैं और मेकअप की ऐसी दुकान देखते हैं। आज उसके वाउचर्स हम आपको दे रहे हैं। शाजिया भी चाह रही थी कि हमें भी मिलेगा वाउचर। शाजिया आपको हम मेकअप दे देंगे। अच्छा, आपने क्या किया, ऑयल डाला? हाँ, मैंने जीरा डाला है। ठीक है। मैंने अब ये बॉइल्ड जो आलू करे थे डाले। ना आलू, वो डाल दिया। और थोड़ा अब पानी? इसमें हाँ थोड़ा सा पानी डालेंगे तो ठीक वो है। जले नहीं। सही है। फिर इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। ठीक है। 1 टीस्पून मैं हल्दी डाल रही हूँ। ठीक है। ठीक है। इसमें ये कलौंजी डलेगी। अच्छा, ये ख़ास हाँ, इसका ख़ास है। हलवा पूरी के आलूओं में। कुटी हुई मिर्च डलेगी। ठीक है। कुटी हुई लाल मिर्च है, हल्दी है, कलौंजी है। मेथी दाना है। ठीक है। अच्छा, इतना सारा? हाँ, मेथी दाने से तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा। हाँ, ये इंग्रेडिएंट्स है इसके। अच्छा, ठीक है। और नमक बाद में डालो? हाँ, नमक भी डाल दूँगी, अभी नमक टेस्ट भी कर लूँगी। सही है। और ये थोड़े से मशी से आप उसको करेंगे, है ना, जैसे मिलती है तरकारी। हाँ, इसको एंड में ना हम थोड़ा सा मैश कर देंगे। बना तो अच्छी रही है। सही है। लास्ट कब खाया था ये फुटेज के अलावा? लास्ट कब खाया था या घर में बनाया था? बाजार की खाई थी हलवा पूरी वैसे लास्ट। मैंने भी लास्ट बाजार की खाई थी। घर वालों ने मंगाई थी तो फिर खा ली। हाँ। अच्छा, घर में मज़ा नहीं आता, कुछ भी कर लो। हाँ। कितना भी उसको थैले को खुला रखो, क्रिस्पी रहे, पूरियाँ नरम ना पड़े, तो घर में मज़ा नहीं आता। वो यहाँ से स्टूडियो में मंगवाते तो इतना मज़ा नहीं आता जितना वहाँ जाके वो बिल्कुल फ्रेश होती है ना, जब अच्छी लगती है। घर आके सौगी हो जाती है पूरियाँ। और वैसे बेसिकली मुझे ना घर की हलवा पूरी ज़्यादा पसंद है। हाँ, क्योंकि वो तरकारियाँ और वो हमारे घर की ज़्यादा हाँ, अच्छी लगती क्योंकि वो ना उसमें ऑयल भी कम होता है। हाँ। एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किरण कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत फिट, वेरी हैप्पी, वेरी एनर्जेटिक एंड एक्टिव। जी जी, मैं ना ये जो आज आपकी गेस्ट है ना। हाँ, ये गेस्ट नहीं है। पहले तो गेस्ट होती थी ना। हाँ, पहले होती थी। जी, ये जो पूरी बना रही है ना, ये मुझे मैं बड़े दिनों से मेरी कॉल कहीं भी नहीं मिल रही थी। अच्छा। मैं कहती थी कि मैं कहूँ मुझे ना पूरियाँ बनानी सीखनी है। अरे। मेरे घर में मैं बनाती हूँ, पुर्जे पुर्जे हो जाती हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, आज देखते शाजिया पूरियाँ कैसी बनाती है। जी, मुझे बहुत शौक था कि मैं चले, सही है। अच्छा जी, आज हम मेकअप सिटी के वाउचर्स दे रहे हैं, एनिक्स का गिफ्ट दे रहे हैं। आज का मेरा सवाल ये है कि ज़िंदगी में मकसद होना कितना ज़रूरी है? मकसद होना, बेमकसद जिंदगी तो इस तरह है कि जैसे रूह के बगैर जिस्म हो। मकसद तो जरूरी है, मकसद हो, गोल हो तो इंसान जो है स्ट्रगल भी करेगा, हार्डवर्क भी करेगा। मकसद तो मस्ट है, मकसद के बगैर तो जिंदगी कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में क्या मकसद है? मैं तो जी अब माशाल्लाह मेरी अभी शादी हुई है। हाँ। तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मेरा तो मकसद यही है कि बच्चों के ऊपर मैं मुकम्मल तवज्जो रखती हूँ कि अब अच्छी तरह से उनको ग्रो अप करूँ, फिर पढ़ाई तो वो सारा मकसद तो नहीं हुआ ना, वो तो करना ही करना है, वो मकसद तो नहीं हुआ। हम क्यों इस चीज को मकसद में ले लेते हैं? वो करना है, लेकिन नहीं, कई लोग इतना नहीं भी करते जितना मैं कॉन्शियस हूँ बच्चों के बारे में। शायद सारी माएँ नहीं भी होती, ये नहीं मैं कह रही कि नहीं होती। हाँ। लेकिन मैं तो इस फिक्र में हर वक्त, यानी मेरी जिंदगी का मकसद ही मेरे बच्चे बन गए हैं। लेकिन आप फिक्र में ज्यादा होंगी, मकसद में कम होंगी, तो मकसद पे हम जरा बात करेंगे आगे भी। ठीक है जी, जी। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज। अच्छा, इसमें मैंने हाँ मैदा डाल दिया है।
उसको ढक दिया हमने नमक उसको हमने डालकर। हाँ ढक दिया। वो ज़रा सा आलू वो मसाले उसमें आ जाएगा ना फ्लेवर। सही है। फिर हम उसमें ज़रा सा कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। वैसे अगर आप कॉर्नफ्लोर नहीं भी ठीक, डालें तो हाँ। भी हो सकता है, ज़रा सा मैश कर देना तो वो हो जाएंगे आलूओं को, thick। तो आलूओं का स्टार्च निकलेगा जिससे वो सही आपकी है। ग्रेवी थोड़ी सी हो जाएगी। बॉईल तो आपने कर दिया, अब क्या स्टार्च निकलेगा? थोड़ा सा स्टार्च निकलेगा। अच्छा ठीक है। बॉयल इसलिए क्या है, बॉयल करने में फिर टाइम लग जाता है। हाँ अच्छा, आ जाते हैं जी अब पूरियों पे। हम पूरियों का ये है तो हाँ। पहले मैं इसमें मैंने ये- जो है ना मैदा है और ये आटा भी है। मैं हाँ, इसलिए ये सही है। क्योंकि बिल्कुल मैदा खाना भी अच्छा नहीं है आपके सही है, ये स्टमक के बिल्कुल लिए। अच्छा आप कर रहे हो के हाँ। आटा मिक्स कर जी। रहे हो। 2 बाहर कप बाजार मैदा में है सिर्फ मैदे की जी, मिलती है। जी 2 कप मैदा है और 1 कप ये आटा है। अच्छा। हाँ, तो क्योंकि हेल्दी नहीं होता ना। हाँ। वैसे तो आटे की ही बना सकते हैं अगर हाँ, आपको हाँ, बहुत चाहिए। अच्छी बनती हाँ, है, बहुत सूजी अच्छी। थोड़ा सा डाल के उसमें ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल लें, नमक। सॉल्ट और ये सूजी। अच्छा सूजी डाल रही हूँ। हाँ। ये मुझे लग रहा है मम्मी वाली रेसिपी बना रही है। बिल्कुल उसी तरह 2 पोर्शन मैदे के, 1 पोर्शन आटे का और थोड़ी सी सूजी हाँ, इसको हम मिक्स कर लेंगे। और नमक। अच्छा ऑयल वॉयल कुछ डलेगा इसमें? जी ऑयल और पानी से इसको हम लोग गूंद लेंगे हाँ, फिर। इसका डो बना लेंगे सॉफ्ट सा। सही है। अच्छा आपके साथ ऐसा होता है कि यूजुअली जब भी पूरी बनाते हैं तो पहली वाली पूरी सही नहीं बनती? होता है। 1-2 पूरियां तो आपकी जाएंगी बेकार। होता है इस शुरू की फर्स्ट वाली ज़रा ना सी फूलेगी, हार्ड हो ना जाती है कुछ करे, हाँ। क्योंकि वो ऑयल का जो टेम्परेचर होता है ना उस पर डिपेंड करता है। ऑयल का टेम्परेचर हम लोग का सही नहीं होता तो वो लो पे पक रहा होता है। आई एम श्योर ये बाहर भी जो Medium। बनाते होंगे ना बाजार में, उनकी भी पहली पूरी ऐसी ही जाती होगी। ये तो फर्स्ट पूरी का शूट करना चाहिए। अच्छा इसको आप थोड़ा सा तेल डालेंगी जी, और पानी तेल से हम डालेंगे, इसको हम गूंद इसको लेंगे। गूंद लेंगे। ठीक है, तो हम Soft ब्रेक भी ले लेते हैं ताकि सुकून से आप ब्रेक में ठीक है। इसको गूंद लेंगे। सही। आलू की तरकारी हमने चढ़ा दी है, यहाँ पर पूरी का जो डो है उसको हम गूंद के रखेंगे। आप लोगों का इंतज़ार करेंगे। आज का मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि मकसद का होना ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है, और आपकी अगर ज़िंदगी में कोई मकसद है तो वो क्या है, और क्या मकसद सिर्फ यही होना चाहिए कि अच्छी सी जगह शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, उनको अच्छा पढ़ा दें और वो अच्छी सक्सेसफुल ज़िंदगी जिए, बस चलें ये भी कर लिया, उसके बाद क्या मकसद होना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। lively weekends, हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप जितने lively जी वेलकम बैक। और ये वीडियो मैंने अभी बनाया है, फेसबुक पे अपलोड किया है हमारे लाइव वीकेंड्स के पेज पर, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे जितने भाई हजरात मौजूद हैं उनसे भी मैंने पूछा कि मकसद ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है और उनकी ज़िंदगी में क्या क्या मकसद है और वो मकसद के लिए कर क्या रहे हैं। एक तो होता है ना कि अच्छा ये मकसद है हमारा, लेकिन उसके लिए हम कर क्या रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या हमारे एक्शंस से ये प्रूव हो रहा है कि हम अपने मकसद के पीछे भाग रहे हैं या नहीं भाग रहे हैं। तो आप लोग वीडियो देखेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। माशाल्लाह से हमारे कॉलर भी हैं और कॉल कर सकते हैं। हमें बताइए, हमारे आज का सवाल का जवाब दीजिए। तो क्या कर रहे हैं हम शाजिया? हम ये बस आटा गूंद के हम छोले बनाएंगे। इसमें हम इसको कर देंगे अभी तो ये कॉर्न पक फ्लावर रहा है। डाल के। हाँ अभी थोड़ा सा और पक जाए और थोड़ा सा इसको हाँ। मैश कर देंगे। बहुत आसान सी रेसिपी थी। थोड़ा सा आपने बिल्कुल ऑयल लिया था, ज़ीरा डाला, आलू बॉईल थे छिलके के साथ, और इसमें आपने डाली हल्दी, लाल कुटी की मिर्चें और जी। कलौंजी जी और बस नमक, हाँ वो भी डाला था, मेथी दाना। मेथी दाना, हाँ वो तो 1 ये ज़रा टीस्पून सा हर चीज़। अच्छा सा गुंज जाए ना तो सॉफ्ट पूरीज बनती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको अच्छे से और इसको इसको थोड़ा थोड़ा रेस्ट सा दे देंगे कवर ऑयल लगा के करके। रखूंगी। ऑयल लगा के इसको, ऑयल मैंने लगा दिया, कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए। मुझे सबसे अच्छा मकसद जो लगा ना वो भी शाजिया का लगा। वैसे कोई वैसे- था एक सॉलिड मकसद कि हाँ अब शेफ बनना था आपका मकसद, जी। वो आप बन गई। अब आपने इंटरनेशनल शेफ बनना है, मास्टर शेफ में सिर्फ कंपटीशन में जाना है। कंपटीशन में जाना है और उसको भी विन करना है, हाँ इंशाल्लाह। वो उनका टारगेट एक मकसद और भी है मेरा अच्छा क्या है? कि मतलब ज़िंदगी में सिर्फ ये नहीं होता कि इंसान अपने बारे में सोचे, हाँ। दूसरे लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए कुछ ना कुछ मैं सोच रही हूँ आगे जाके करूँगी कुछ ना वेरी गुड, वेरी गरीब लोगों के लिए या हाँ। जिनकी मदद के लिए सही है, आगे चल के। वेरी गुड। तो कुछ ना कुछ ऐसा मकसद होना चाहिए जी। ताकि आपको ना ज़िंदगी में जीने का मज़ा है। जी है ना कि आप किसी मकसद के लिए उठ रहे हैं सुबह और काम कर रहे हैं ना, बिल्कुल ही काम में भी दिन नहीं जी लगेगा। अपने लिए तो सब जीते हैं, हाँ। दूसरों के लिए जीना भी एक बड़ी बात है। चले जी, हमारी कॉलर है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं किरण आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, बहुत खुश लगी हुई हूँ, मकसद के पीछे भाग रही हूँ। मैं भी बहुत अच्छी, मैं भी बहुत खुश हूँ, मैं भी बहुत प्यारी हूँ माशाल्लाह। अच्छा। रिजवानाबाद करीब कराची से। अच्छा। आपका शो बहुत अच्छा है और मुंह में पानी आ गया हलवा पूरी का देख के। शुरू से मैं शो देख रही हूँ, रिपीट में भी देखूंगी और फिर जरूर बनाऊंगी इंशाल्लाह। मैं जरूर बताऊंगी आपको। हाँ। और ये कि आपके क्वेश्चन का सवाल जवाब भी दूंगी मैं। आई लव मेकअप सिटी एंड होप टू बी मेकअप सिटी वॉचर। ओह वेरी गुड। इंसान की जिंदगी का मकसद ये है कि हमेशा वो खुश रहे। अच्छा। जैसे वो जहाँ वो खुश रहेगा, हाँ। खुशियाँ उसके पास आएंगी और इंटरनली वो खुश रहेगा। सारी खुशियाँ उसके कदमों में होंगी। अच्छा हाँ, बस खुश हमेशा रहना है। इंसान खुश होगा, दूसरों को खुश रखेगा और दूसरों से दुआएं मिलेंगी। हमेशा इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए और अल्लाह भी यही कहता है कि हर हाल में खुश रहो चले। और मैं तुम्हारे साथ हूँ। चले, आपने खुश रहना सीख लिया और आप हमेशा जी, खुश रहती हैं। अल्लाह का करम है। ये मकसद आपका पूरा हो गया। अब इसके अलावा कोई मकसद नहीं होगा क्या? बस ऐसे ही हंसते हंसते मर जाएंगे? इंसान जब खुश रहता है ना तो खुद ही उसकी मंजिल आसान हो जाती है, क्योंकि दूसरी जात उससे खुश होती है, वो दूसरों को खुश मंजिल रखता कौन है। सी? और कौन जी? सी मंजिल? क्या मंजिल? मतलब कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पास हो जाऊं और अल्लाह से उम्मीद रखी और मैं खुश थी कि मैं पास हो जाऊंगी। मेरी पूरी उम्मीद है, मुझे अपने आप पे भरोसा है, मुझे कॉन्फिडेंट है और हाँ। इंशाल्लाह मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई इंजीनियरिंग में। तो बहुत खुशी हुई मुझे। तो अब बाकी बस जो दिल में है अल्लाह से मांगो और खुश रहो तो सब कुछ पूरा खुद ही हो जाएगा। हाँ, तो जो दिल में है ना और जो अल्लाह से मांगते हैं उस पे ही तो मैं बात कर रही हूँ। और वो पूरा होता है और इंटरनल खुशी मिलती है तो बात बहुत अच्छा लगता है। इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए। बस मेरा यही मैसेज है सब लोगों के लिए कि हर हाल में खुश रहना चाहिए इंसान को। बस सही है। खुद ही मंजिल आसान हो जाती है। अभी आप क्या करती हैं? घर पे होती हैं? कोई काम वाम कर रही हैं? अभी तो हाउस वाइफ हूँ। मैंने जॉब करी है रिपेयरिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से मुझे बहुत इंटरेस्ट था। तो मैंने 4-5 साल मैंने सिर्फ रिपेयरिंग करना सीखी है, इलेक्ट्रिक आइटम। अच्छा तो मुझे अच्छा। सब जी, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ। अच्छा ठीक है। मेरी ठीक है। शादी हो गई, उसमें बिजी हो गई। हाँ। बच्चे छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह तो फिर मैं आगे का सोचूंगी, क्योंकि मैंने सीखा है। हाँ। और मुझे वो शौक है इस चीज का। सही है। ठीक है। और तो मेरा नाम मेकअप सिटी में जरूर शामिल जरूर डाल देंगे, बिल्कुल प्रोडक्ट। डाल दिया आपका नाम हमने। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, अब क्या अच्छा, कर अब रहे हो? हम छोले बना रहे हैं, ठीक है। छोले का साग। अच्छा, ये इसको भी आपने उबाल के रखा और सोडा वोडा डाला, क्या किया इसका? हाँ, इसको पहले जब मैंने भिगोया था ना हाँ। ओवरनाइट, तो सोडा डाल दिया था 1 टीस्पून। अच्छा, भिगोते हुए, ठीक तो है। उससे सॉफ्ट बनते हैं बहुत। और उसका पानी फिर फेंक के फिर आपने उसको नए जी। पानी में उबाला? जी। ठीक है। लोग ज़्यादातर उबालते वक्त सोडा डालते हैं, है ना? हाँ, उबालते वक्त भी डाला था। अच्छा हाँ, ठीक है। ठीक है। हम इसमें एक अनियन ले रहे हैं। सही है। अच्छा, चने भी कई मुख्तलिफ तरीके से बनते हैं वैसे, जी, है ना? थोड़ा सा मसाले वाले ना अच्छे लगेंगे। हाँ। तो मैंने इसमें थोड़ा सा अपनी रेसिपी की है थोड़ी। अच्छा, मैं जो आलू की तरकारी बनाती हूँ ना हलवा पूरी के साथ, मैं बनाती हूँ जो डोसे में जो बनती है ना तरकारी, अच्छा। आलू वाली, मैं वो वाली तरकारी बनाती हूँ आलू में। अच्छा। और फिर वो आपको ज़्यादा चना पसंद मैं वैसा रखती हूँ जो जैसे बाजार में ये मसाले वाला, ठीक। वो मुझे वो पसंद है थोड़ी सी। अच्छा। इमली डाल कर खटाई। हाँ, इमली भी तो डलती है वैसे आलूओं में, नहीं? हम लोग जो खट्टी पसंद करते हैं हाँ, ना, अच्छा। लेमन जूस भी डाल देते हैं। हाँ, लेमन जूस। हाँ, लेकिन मुझे पता है खट्टा नहीं पसंद। अच्छा, अपने टेस्ट के हिसाब से। ये सही है, अपने टेस्ट के हिसाब मैंने से ये आप रख दिया इसमें डालने के लिए। हाँ, कोई जिंजर बात नहीं, गार्लिक, इसे डाल दो। जिंजर गार्लिक पेस्ट। ठीक है। प्याज आपने डाली थोड़ी सी ऑयल में और जिंजर गार्लिक पेस्ट। हाँ, थोड़ा सा प्याज को हल्का सा सौते कर लें, फिर इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, ठीक है। टोमेटोज डाल देंगे। तो मसाले को भून के ना हाँ, फिर ये डालेंगे। सही ये है। फिर ज़्यादा मैश हो जाएंगे वरना। और बाहर जो मिलता है आलू वो चना, उसमें रंग भी उसका काफ़ी ब्राउन सा होता है ना? हाँ, डार्क सा ब्राउन होता है। गरम मसाला गरम मसाला मसाले डालेंगे से। हम इसमें। ठीक है। चलो जी, आज मज़े का नाश्ता करने को मिलेगा। ऑयली नाश्ता, लेकिन नहीं, वैसे मैं ये- ऑयली नहीं बनाती ज़्यादा। हाँ, अभी तो कमाल देखेंगे पूरियों में। ये सब्जी तरकारी तो कोई भी बना लेगा। असल कमाल तो असल आएगा। कमाल पूरियों का होता है कि पूरी और अच्छी ऑन बने। एयर ही हम पूरी- आपको दिखाएंगे शाज़े की जो पहली पूरी है उसका क्या हाल होगा। हम ये नहीं करेंगे कि ब्रेक में पहली ट्राई, पूरी ब्रेक में मैं बना करने नहीं दूंगी आपको, ऑन एयर ही करने दूंगी। कोई बात नहीं, सबके साथ होता है ऐसा, शेफ के साथ भी होता है। सिद्रा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। नाम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ मैं, आप बताइए कैसी हो सिद्रा?
मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हम शो आपका बहुत शौक से देखते हैं। वेरी गुड। कौन कौन देख रहा है इस वक्त? मैं, मेरी मम्मा और मेरा छोटा भाई। अच्छा, तो जी। छोटा भाई भी देख रहा है। छोटा भाई की क्या उम्र है? उसकी 8 इयर्स है। 8 इयर्स। उनको कुकिंग का शौक है? जी थोड़ा बहुत है उसको। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। और आपने कोई बात करनी है? हलवा पूरी का नाश्ता करना है? जी हम, मुझे बहुत अच्छी लगती है हलवा पूरी। अरे वाह, कब लास्ट खिलवाई मम्मा ने आपको हलवा पूरी? लास्ट अभी हमने, नहीं मेरा डालना ख्याल है चाहिए। पिछले से पिछले संडे को खाई थी, जब बाबा आए थे ना, तो फिर वो बुलाए थे बाहर से। अच्छा अच्छा, चलो सही है। अब नेक्स्ट कब खाओगे? आज क्या खाया? आज हमने पराठे के साथ अंडा खाया था। अंडा ऑमलेट या फ्राई? नहीं, मैंने फ्राई खाया था, मुझे ऑमलेट अच्छा नहीं लगता। अच्छा, वेरी गुड। चलो, और कल क्या खाओगे? कल संडे है। कल मैं मम्मा से कहूंगी कि जो आज वो रेसिपी है ना हलवा पूरी की, हाँ। आप लोग बना रहे, वो वाली बना दे हमें। चलो सही है, सबको याद आ गया हलवा पूरी वैसे। ठीक है जी सिद्रा, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। थैंक यू। अच्छा, मैंने शाजिया ब्रेक का टाइम आ रहा है, लेकिन आप कुछ डाल रही हैं तो हाँ, बता दें। मैंने ना इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। हाँ, और अब मैं इसमें टोमेटोज डाल रही हूँ। ये चॉप्ड है 3 टोमेटोज, ठीक है। स्मॉल। और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। इसको थोड़ा सा मसाला थोड़ा सा भुन जाएगा, फिर इसमें मैं ये रेड पेपर डालूंगी, सॉल्ट डालूंगी और हल्दी डालूंगी तो ये और गरम सामने मसाला डाल देना आके, गरम या अभी मसाला। डालना है? अभी हाँ, अभी डाल डाल दें। अभी डाल के हम ब्रेक ले लेते हैं। लाल मिर्चें, नमक। मिर्ची, नमक, हल्दी, गरम मसाला। अच्छा, और गरम मसाला। ठीक है, अब ये पकेगा। बस हाँ, अब ये थोड़ा सा मसाला भुन जाए। चलो शाजिया, फिर ब्रेक भी इसमें ले लो अच्छे से। होस्टिंग में छोले आपको सिखा डाल दूंगी। ब्रेक भी साथ ले लें आप। अच्छा नाजरीन, इसमें मैंने मसाले डाल दिए हैं सारे, और इसमें बस मैं अब छोले डालने वाली हूँ, और थोड़ा सा पानी हम डालेंगे, इसको भूनेंगे थोड़ा सा, और फिर हम इसको सिमरिंग के लिए रख देंगे। टेक अ ब्रेक। जितने प्यार से पकाए खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, और टेस्ट कर लेते हैं जी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स। और आज हमने नाश्ते का मेन्यू रखा है हलवा पूरी नाश्ता। जैसे बाहर का आप लोग जाकर खाते हैं, घर मंगवाते हैं बाहर का, तो बाहर ही का क्यों आप घर में बनाइए। और बहुत से लोग बनाते भी हैं, और मेरे ख्याल से महीने में एक आध बार तो बनना चाहिए हलवा पूरी का नाश्ता। आलू की तरकारी ऑलमोस्ट डन है। ऑलमोस्ट डन है। हाँ, इसमें मैं ना थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर कॉर्नफ्लोर से पहले डालूंगी। ठीक है। हाँ, कॉर्नफ्लोर पानी में मिक्स करके। ठीक है, और फिर जितना मैश करना है आलू को हम कर लेंगे। यहाँ पर आप देख लें, चने भी हमने डाल दिए थे। मसाले आपके सामने डाले, हल्दी, नमक, लाल मिर्चें और गरम मसाला, ये डालकर चना भी डाल दिया, टमाटर भी डाल चुके हैं, और इसको पकते रहने देना है। अच्छा, ये कॉर्नफ्लोर का मैंने सिर्फ हाँ 1 टीस्पून डालूंगी, या 2 टीस्पून भी यूज़ कर सकते हैं, गाढ़ा सही जितना है। आपको चाहिए। अच्छा शाजी, मुझे बताओ ठीक है, वो मैं इसमें पानी चाशनी हलवे के लिए कितना पानी चाहिए? इसमें 2 मैं डाल देती हूँ। 2 कप्स के करीब? हाँ, 2 कप्स। ठीक है, 1 कप, 2 कप, 2.5 कप ऐसा अंदाज़ा होना चाहिए। और इसमें चीनी डाल दी है या पानी जी, बॉईल? चीनी डालनी है। ये जो सारी रखी हुई है जी। 1 कप जी, के करीब। ठीक है जी, ये हम हाफ कप है, हाफ कप है। हाफ कप शुगर है। ठीक है, इसको हमने डाल दिया ताकि ये पकता रहे, और भी अगर कुछ डालना है डाल देंगे। जी, मैंने कहा वो हो जाए ना फिर। दोनों की रंगत तो बहुत अच्छी है, ये चने की भी और अब इसमें जर्दे का रंग डलेगा ना, फिर होगा किसमें? इसमें तरकारी में। अच्छा, जर्दे का आलू रंग, के? हाँ इसमें भी डालती हूँ मैं। थोड़ा सा येलो सा कलर अच्छा लगता है, बाजार जैसा। क्या बात है ना, मुझे बिल्कुल फील नहीं कराएंगी कि ये मैंने बनाया, ये बाजार का ही है ना। सही है। बस पूरियों का वेट है हम सबको। कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। ठीक है, इससे थोड़ा सा तरकारी आपकी गाढ़ी हो जाएगी। नमक वमक चख लिया? हाँ, नमक टेस्ट कर लिया। सही है। आप चाहें तो आप इसको थोड़ा सा खटास देने के लिए नींबू या लेमन डाल सकते हैं, इमली डाल अगर सकते आपको, हाँ लेमन या इमली जो भी पसंद है। सो मुझे खट्टी वाली बिल्कुल तरकारी पसंद नहीं है। अच्छा, हाँ थोड़ी सी हल्की सी हो, ज़्यादा नहीं। कौन है? फहमीदा। अस्सलाम वालेकुम फहमीदा।
वालेकुम सलाम किरण जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी, खुशहाल, फरिश्तों जैसी चाल। आपकी शेफ को भी सलाम। शेफ वालेकुम अस्सलाम। जी, शेफ जी कैसी हैं आप? बहुत अच्छी रेसिपी बना रही हैं, मैं जरूर ट्राई Thank करूंगी। you. शेफ जी, थैंक यू सो मच। शेफ जी Try भी किरण जी, कीजिएगा। आपके सवाल का जवाब देना था। बताइए। मकसद तो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। वाह क्या बात है। आपकी लाइफ का क्या मकसद? जितना मकसद खत्म करने की कोशिश करेंगे जितना बढ़ता जाएगा। मुझे तो मकसद से बहुत प्यार है। अरे आपकी जिंदगी का कोई मकसद है ये बताओ अभी करंट? मेरा एक खत्म ही नहीं होता तो दूसरा हो जाता है। वेरी गुड, यानी कि आप मकसद को हासिल करती जा रही हैं लाइफ में। जी जी, अल्लाह का शुक्र है। Very- अल्लाह ताला साथ है तो सब मकसद पूरे हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? अभी क्या लाइफ में मकसद है? आगे कहाँ जाना है? क्या है मंजिल? सबसे पहले तो अपने पाँव पे खड़ा होना है। ओह वेरी गुड। पैसे कमाने, वो पाँव पे खड़ा वाली की बात करिए ना। जी मतलब पैसे कमाने, आमदनी, इनकम हो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अच्छा, उसके और लिए अल्लाह ताला से प्यार करने का मकसद तो कभी नहीं खत्म होता। उससे मांगते हैं जो देता है। सही है, जो देता है। और वो देता कब है? जब मांगो देता है, सच्ची दिल से जो भी मांगो ना। अच्छा। आप किरण जी इत्बार कीजिए मुझ पे, वो हाँ। जल्द ही दे देगा। हाँ सही, लेकिन उसके लिए हमें सिर्फ मांगना नहीं है ना, कुछ करना भी होगा। जी बिल्कुल, है ना? करने के सिवा मिलेगा? सिर्फ बैठे बैठे मांगने से नहीं मिलेगा। मेरा मकसद तो अल्लाह ताला से प्यार करना। हाँ सही है, बेशक देने वाला तो वही है। जी, और मसाला टीवी के लिए ढेर सारी दुआएं करना। चलो करना। अच्छा ठीक हमेशा प्यार है, कीजिए। मैं भी करूंगी, आप भी कीजिएगा। ठीक है। किरण जी के लिए भी करती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ तभी करती हूँ, कुरान शरीफ पढ़ती हूँ तभी करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं। हाँ जी, ज़िंदगी का मकसद, किसी ने कहा कि हमारी शादी हुई तो हमारे बच्चे हुए, अब हमारा मकसद है कि ये बच्चों को हम अच्छी ज़िंदगी दे सकें। ठीक है, ये भी एक मकसद है। आपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी भी दे दी। फिर ऐसे लोगों का आगे ज़िंदगी में मकसद क्या होता है? क्या बस वो ऐसी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, अपने बच्चों को खुश देखकर खुश हो रहे होते हैं और कुछ नहीं करना लाइफ में, कुछ हासिल नहीं करना, कुछ उखाड़ना नहीं, किसी मंजिल तक नहीं पहुंचना? कुछ तो इंसान को, हर इंसान की रूह, ये एक जिसे कहते हैं ना, रूह का एक मकसद होता है। चाहे वो इंसान चाहे या ना चाहे, उसको मोर एंड मोर चाहिए होता है। वो जहाँ होता है उसको आगे बढ़ना होता है। ये उनकी, हर इंसान की एक अपनी रूह जो है वो चाह रही होती है। तो कोई गरीब भी होता है, उसका भी शायद कोई मकसद होता होगा लाइफ में, उसकी रूह उससे वो मकसद करवाती है, उसको आगे बढ़ना है। कोई रिक्शा चला रहा है तो उसकी भी लाइफ में कोई मकसद होगा। तो जितने भी ख़वातीन स्पेशली हमारे यहाँ, उनकी ज़िंदगी में मकसद बहुत कम होता है ना? आपको नहीं लगता ऐसा कि बस वो घर देखते हैं, हाँ, बस घर रूटीन को, की लाइफ, रूटीन की लाइफ है, ये अच्छे से गुजर जाए जी। और हम खुश रहें और हम अपने लोगों को खुश रखें, ये हमारी ज़िंदगी का मकसद जी। है। अपनी इस छोटे से दायरे को आपने वसी करना है। अपनी दुनिया को तो आपने अगर अच्छा बनाने का मकसद बना लिया, वो अच्छी बना ली, अब पूरी दुनिया पे भी आए ना, अल्लाह ताला की बनाई हुई दुनिया पर भी इंसान को सोचना चाहिए। जी। जैसे शाजिया ने कहा कि इनकी लाइफ में भी कोई ना कोई मकसद है कि मुझे आगे अल्लाह की दूसरी मखलूक के लिए भी कुछ ना कुछ करना है। जी अल्लाह फिर अब आपको ना उस मकसद में कामयाबी भी देता है, जब हाँ, आपकी इंशाल्लाह। नीयत इस तरीके की होती है, अपने से हट कर दूसरों के लिए सोचना। होती है। अच्छा जी, इसमें आपने क्या क्या डाला? इसमें मैंने बस जर्दे का कलर डाला है, जर्दे का रंग, क्योंकि वो जरा सा येलो सा आता है ना हलवा, हाँ। तो वो अच्छा लगता है। सही है। और मैं इसका वेट कर रही हूँ थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए। सही है। तो ये सूजी तो भून फिर लें, सूजी को करना हाँ, सूजी को भून लेती हूँ। है ना, ये भी शुरू कर देते क्योंकि क्योंकि फिर ये- हमने पूरियाँ बनानी है। हाँ, पूरियाँ भी बनानी है, हमारे पास टाइम तो है ना। ये चूल्हा बंद है? ये चूल्हा बंद हो गया। हाँ मैंने कहा शायद टाइम अभी मैं बताती हूँ ना, ताकि फिर हम 11:50। हाँ सही है, टाइम तो है। तो अभी हम सूजी को भून लेते हैं। मैं तो जी। ये कहूँ कि ये दोनों चने चीज़ें तैयार हो पकड़ी गए। हैं। हाँ, ठीक है। सूजी कितनी ले रहे? सूजी हमने लिए 1 कप। 1 कप लिया है जी। ठीक है। और थोड़ी सी ये और लिक्विड थोड़ी- वाला बनेगा है ना? हाँ, खुश्क वाला नहीं। बिल्कुल, थोड़ा सा मतलब लिक्विड तो नहीं होगा, हाँ ऑयली जैसे सा मिलता है बाजार हाँ, में। बाजार का। सही है। मैंने मुखंडी। अच्छा, घी भी डाल सकते हैं आप इसमें चाहें तो। ठीक है।
लेकिन मैं तो इसलिए वो ऑयल यूज़ करती हूँ डाइट की वजह से। सही, हाँ, वरना घी में पीजिए, मज़े का बने, खुशबू। हाँ। हाँ, मैं बता रही थी मैंने मुखंडी इलायची हलवा का। ट्राई किया था, मेरे ख्याल से आसिम ने बनाना सिखाया था हमारे शो पर। अच्छा। तो वो गुड़ के साथ बनता है। तो मेरी आजकल कोशिश है कि मैं शक्कर को टोटली, शक्कर कह रही हूँ, चीनी को अवॉइड करूँ अपनी ज़िंदगी से और गुड़ की तरफ आऊँ। मतलब कोई भी चीज़ मीठी खाऊँ तो मैं वो गुड़ वाली। हम गुड़ वाली चाय पीते हैं घर में। मैं भी गुड़ वाली पीती हूँ, लेकिन मुझे बिस्किट्स का बहुत शौक है ना, तो मैं बिस्किट भी वीट के खा सकती हैं आप। लेकिन उसमें शुगर है। तो मैंने क्या किया, एक तो मैंने मुखंडी हलवा ट्राई किया और एक मैंने ट्राई किया बटर कुकीज़ होती है ना, उनको गुड़ के साथ बनाया। अच्छा। मुझे तो वो बहुत मज़े की बनी। बटर कुकीज़ अच्छी होती है। हाँ, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स, जिसमें मैंने बादाम डाल दिए थे, बादाम का पिसा हुआ थोड़ा सा पाउडर, मैदा और गुड़ और मक्खन, बस और कुछ नहीं, वनीला एसेंस थोड़ा सा, और बेक करने रख दिए। तो ना मज़े की वो बनी है। तो अब जब बिस्किट का दिल चाहेगा ना, वो खाऊंगी। हाँ, मुझे व्हीट बिस्किट पसंद है। व्हीट बिस्किट्स भी अच्छे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने लिया सूजी और पानी डाला आपने? नहीं, पानी नहीं, ऑयल। ऑयल। घी डाल लें आप, घी में ज़्यादा मज़े का लगता है वैसे सूजी का हलवा। ठीक घी है। में बनता है तो। इसको कितना भूनेंगे? ओहो, ये तो भून गया। क्योंकि ये एकदम बर्न ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा इसमें खुशबू आने लगी सूजी हाँ। की, बस इतना भून लें। ठीक है, फिर इसमें ये इलायची पाउडर ऐड कर लेंगे। ठीक है। तीनों चीज़ें अब तक तो अच्छी बन रही हैं। मेन आइटम पूरी है। हाँ, ये ऊपर गार्निश के लिए काजू और बादाम थोड़े से। अच्छा, थोड़े बादाम हमने अभी डाले, इलायची पिसी हुई डाली, तेल है या घी है और सूजी को भून रहे हैं। यहाँ पे चाशनी तैयार है, रंग जर्दे का इसमें डाला हुआ है, चीनी और पानी है। ये थोड़ी सी भुनेगी, फिर हम इसको इसमें जी। डाल देंगे। मैं वैसे इसमें चीनी भी अपने जब हलवा बनाती हूँ ना घर में, हाँ, कम रखती हूँ, क्योंकि सब कम खाते हैं ना शुगर। ठीक है, सही है। फिर एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से आने के बाद हम पूरियों पर, मेरा ख्याल से उम्मीद है कि जी, आ जाएंगे और पूरियों पे तलना आ जाएंगे। स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट। ब्रेक ले लीजिए। आज मेकअप सिटी के वाउचर्स हैं आप लोगों के लिए, एनेक्स का गिफ्ट है। और मेकअप सिटी के वाउचर्स के लिए आप लोग सब लोग कोशिश कर सकते हैं, हमारे शो पे कॉल कर सकते हैं। मेकअप सिटी पे आपको तमाम मेकअप के आइटम्स मिलते हैं, ब्यूटी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपको मिलेंगे जो ब्यूटी से रिलेटेड होते हैं। वो सारी चीज़ें, परफ्यूम्स वगैरह, ऑल अंडर वन रूफ। मेकअप सिटी इज़ दी प्लेस। अच्छा जी, एक ब्रेक के बाद फिर आते हैं। खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए। कितनी भी बचत करना चाहे नहीं हो सकती, ऐसे ही पकड़ आती है अल्लाह ताला की भी हम पर। अच्छा जी, ये देखें छोटा सा एक तो हमने सेटअप, ये इसको सजा दूं? हाँ, काजू डाल दूं? थोड़ा थोड़ा एक डाल दिया सिर्फ, क्योंकि इसमें भी डालना है ना। अच्छा, चलो जी, ये आ गया। थोड़ा सा क्यूट सी थाली का साइज़ है, इसमें हम पूरी भी सर्व करेंगे। और ये ले इसका, वेरी नाइस। ये घर से उठाई है अपनी? नहीं, ये यहीं का ही है। यहीं का है? अच्छा। हाँ, लेकिन मैं गई थी साथ लेने और मैंने ही वो किया था। तो ये चूस। चीज़ें तो अच्छी हैं, इसमें तो हम अपनी सर्विंग कर सकते हैं। हाँ, हलवा भी मज़े का लग रहा है। और ये देखें, मैंने अपनी प्लेट भी बना के रखी हुई है। थोड़ा सा हलवा डालूंगी और जब पूरी तैयार होगी तो फिर एंजॉय करूँगी। सबने अपना अपना इंतज़ाम कर लिया। पहले से ही। लो, इसको भी रख देते हैं। अब पूरियों पर आ जाओ। बस इसकी गार्निशिंग करनी थी। सही, ये भी रेडी है जी, चना भी रेडी है। और मैं तरकारी। एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी शाज़िया अच्छा से बना लेगी, है ना? ये इस पे तरकारी पे आप डाल दें, मैं जब तक पूरी। सही है। थैंक तरकारी यू। पे। अच्छा जी, पूरियों को बेलना। ये थोड़ी सी हरी मिर्चें आ गई। शक्ल भी अच्छी है और जायका अब मैं चखूंगी जब पूरी आप रेडी कर देंगी। अच्छा, ये ना इसके पेड़े जो हैं, छोटे छोटे पेड़े, आप थोड़ा सा ऑयल लगा के हाँ, पहले से ही बना के अगर रखें ना, तो पूरी बहुत अच्छी बनती है। रेस्ट दे दे पेड़ों को। सही है। इसके बॉल्स बना के। हलवा भी अच्छे से बना लिया। हाँ, टेस्ट शाज़िया, गुड है आप हलवा पूरी बनाने में। थैंक यू। घर वाले भी मुझसे बनवाते हैं बड़े शौक से। बहुत मज़े का बना है हलवा भी।
हालांकि ज़्यादा सूजी को भुना नहीं आपने, है ना? भुना थोड़ा था। सा, थोड़ा सा गोल्डन हुआ था, खुशबू आई। थोड़ा सा अच्छा हाँ। गोल्डन हुआ। तेल, और तेल में बना हुआ है, पता नहीं चल रहा, कुछ सही है। और बाद में आपने वो चाशनी डाल के, अच्छा जायका है। अच्छा, मीठा ज़्यादा तेज़ भी नहीं है, सही कह रही हो। मीठा ज़्यादा नहीं रखती मैं, किफ़ायतशार हूँ। बहुत ज़्यादा। हाँ, वैसे तरीके से चल शुगर रही है। के मसला होता है ना घर में, फैमिली में किसी को, भाई को है, तो उनकी वजह से भी अच्छा। चीनी वगैरह कम डलती हाँ, है। अच्छा ही है भाई। जी। शुरू से ही मदर तो को कौन भी है चीनी, शुगर। बच्चों को आदत ही कम चीनी की डालनी चाहिए। हम लोग तो बचपन में ही स्वीट्स देते हैं बच्चों बहुत, हाँ, चॉकलेट्स खाना। को। हाँ जी, कॉलर कौन? बुशरा, अस्सलाम वालेकुम बुशरा। अस्सलाम वालेकुम किरण। हाउ आर यू बुशरा? हाउ आर यू फीलिंग? ग्रेट, हाँ? फ्रेश, ग्रेट। Good, good. Feel great always Yes. and feel happy. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बुशरा जी, क्या कहेंगी आप? ये तो एक बहुत अच्छा बात है, ख्वाहिश पूरी हुई कि आपसे के प्रोग्राम में कॉल मिली। अच्छा अच्छा, हाँ, सही। आज का हलवा पूरी आपको कैसा लग रहा है? याद दिला रहा है आपको कुछ? अभी बस देख रही हूँ, इंशाल्लाह कल ट्राई करना है। कल जरूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह। दिल तो चाह रहा होगा है ना कि हाँ चलो हलवा पूरी नहीं, का अभी आपको नाश्ता। खाते देख कर दिल ही चाह रहा था कि जरा मौसम भी ऐसा हो रहा है कि अभी होता मौसम बिल्कुल सही। अभी बस पूरियां होंगी तो फिर मैं वो आलू की तरकारी और चना भी चक्कर आपको बताऊंगी कि फ्लेवर कैसा है। हाँ सही है जी। आप कुछ कहना चाहेंगी मकसद के हवाले से? जी जी, जिंदगी के मकसद के बारे में आपने पूछा तो वो जी। मुख्तलिफ स्टेजेस पे वो चेंज होता रहता है, बचपन हाँ। से लेके हर एज के हिसाब से भी चेंज होता है मकसद। सही है। अब आप जिस स्टेज पर हैं, आपकी जिंदगी का क्या मकसद है? अब मेरी जिंदगी का मकसद, मतलब पहले तो ये था वही बात जो शादी के बाद बच्चों का है, ये वो तो अभी भी वो है बच्चों का, लेकिन रोलिंग अब पिन आके चाहिए। थोड़ा सा स्पिरिचुअल की तरफ से है ना, वो स्पिरिचुअल, अच्छा उसकी तरफ मकसद मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बनता जा रहा है कि अच्छा, क्या? बेसिक्स तो हमें दीन के पता है कि क्या हाँ। है, नमाज है, रोजा, लेकिन थोड़ी डिटेल में, अच्छा, थोड़ी डिटेल में। हाँ, थोड़ी डिटेल में उनकी जो कुछ मसाइल होते हैं, कुछ हाँ। चीजें जो हम लोग नहीं जानते और ना जानते हम बहुत कुछ गलत कर रहे होते हैं, हाँ बिल्कुल, बेशक। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं बाज दफा वो, लेकिन हमें नहीं पता होती। सही तो है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मकसद अब ये है कि मैं उनको जानूं और सही है, दूसरों तक भी पहुंचाऊं। सही है। तो उसके लिए कुछ कर रही हैं आप? कोई स्टडी वगैरह? अच्छा, बल्कि मीडिया के थ्रू, टीवी पे जो चैनल्स आते हैं, जी, जी, बुक्स जी, आती जी। हैं, हाँ, बुक्स हाँ, आती हैं, उनके थ्रू जो है वो। सही और है। बाज़ दफा ये होता है कि अगर मुझे कोई चीज समझ नहीं आ रही थी तो क्वेश्चन करके भी अच्छा, सही है। उलमा से पूछने की कोशिश करते हैं। हाँ, और जहाँ पर इंसान का, थैंक यू सो मच, जहाँ पर इंसान का इंटरेस्ट डेवलप होता है ना, तो फिर अल्लाह ताला भी वो ज़रिए पैदा करना शुरू कर देता है। मतलब आपकी नज़र के सामने यूट्यूब पर ही, टीवी पर भी ऐसी चीज़ें आएंगी जो आप चाह रही हैं देखना या सीखना, जिसमें आप आगे बढ़ना चाह रही हैं। कहते हैं ना, आपकी थॉट्स जो हैं फिर वो रियलिटी की शक्ल इस तरीके से लेती हैं, फिर कुदरत भी आपका साथ देती है। हाँ, एक बनाते हैं और फिर ब्रेक लेते हैं। फर्स्ट वाली, सेकंड वाली दिखा देंगे। अच्छा, ये देखें, बेलन का इस्तेमाल कम है। अरे हाँ। आपकी पहली ही सही जाएगी, क्यों इतना डर इंशाल्लाह। रही है? ये देखें, अभी ऑयल बिल्कुल परफेक्ट गर्म होने वाला है। ऑयल ज़्यादा गर्म है। अच्छा, थोड़ी ऑयल- देर रेस्ट कर देना अगर पेड़ों को, हाँ। तो आपकी पूरियाँ इतनी अच्छी फूली भी बनती हैं। अरे आप देखना, अभी आपकी रेस्ट। पहली भी ज़ाया नहीं जाएगी, इतने मज़े अच्छी बनेगी। इंशाल्लाह। हाँ, अभी हम सामने ही डालते हैं, फिर ब्रेक लेंगे। इंतज़ार थोड़ा कर रहे सा हैं हम। गरम। ऐसे ही टुकड़ा डालकर देख लो, हो जाएगा। तो वो घुमाना आता है ना उसको, उसकी खास टेक्निक होती है ना, उसको हाँ, वैसे दबाते हैं फिर वो अच्छी हाँ। फूलती है। बस सही है। ऑयल थोड़ा सा गरम नहीं लग रहा मुझे। चेक करें वो थोड़ा सा ये डालकर। नहीं, अभी नहीं लग रहा। होने वाला है, बस तो 2 मिनट आप लोग रुके, हम चाह रहे हैं, या हाँ। तो फिर हम रुके रहेंगे और अगली ब्रेक में डालेंगे। ये ऊपर आ जाए ना फौरन। हाँ, तो फिर हो जाएगा। हाँ। बस होने वाला है। हाँ, हो गया, बस डल रही है। हो गया। पहली पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निक ही तो सीखेंगे ना। इतना डर रही है शाज़िया। ठंडा था अभी ऑयल। हाँ, डिप हो गई। फिर भी अच्छी बन जाएगी, देखना। अच्छा, बहुत तेज़ ऑयल भी ना हो, उससे भी वो हो जाता है। दबाएंगे कब उसको? ये थोड़ा सा ऊपर आएगी जब। अच्छा, जब ऊपर आए फिर दबाएं। ये देखें कैसे फूली है। हाँ, खा डर रही थी। इसी डर को तो निकालना है हमने अपने अंदर से। ये देखो, इंग्रेडिएंट्स भी टेम्परेचर अच्छे हैं।
इसको हाँ, उसमें थोड़ा सा आटा है। हाँ, आटा था, वैसे आटे की मैदा वीट की बना सकते हैं लोग जो है। हाँ, और सूजी। हाँ। हाँ जी, अब आप लोग ब्रेक ले सकते हैं। सही है, इसको थोड़ा अच्छा से कलर दें। हाँ। सूजी भी होती है, थोड़ा सा क्रंची सी भी लगती है। Lively weekends, lively weekends, lively weekends, lively weekends. हर घर में जब खाना मज़े का हो ना, वाकई में कैमरा कोफ्त होती है कि क्यों आ गए। मैं आराम से सुकून से खा रही थी। इतने मज़े की पूरियाँ बनी है शाज़िया, वेरी नाइस। थैंक यू। और तरकारी भी सब बिल्कुल अच्छी है। हाँ, मैं हूँ तो थोड़ी सी इमली डाल दूँ मैं आलू की तरकारी में, तो और अच्छा फ्लेवर है। वैसे हर चीज़ बहुत मज़ेदार, मज़ा आ गया। ये साफ़ सुथरे तरीके से यहाँ पर बनाई आपने हलवा पूरी, और पूरियाँ वाकई बहुत मज़े की, खाली बहुत अच्छा फ्लेवर दे रही है। आपके सामने हमने सारा कुछ किया, उसकी मिक्सिंग की, उसको गूंदा और ये बनाया। ये देख लें कैसे फूल रही है। वेरी नाइस शाज़िया, थैंक यू। आज माने आपको थोड़ा। पूरियों का असल मज़ा है। अब मैं ज़रा सी बड़ी बना रही हूँ ताकि हमारा टाइम, वैसे छोटी छोटी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं पूरी। सही है। अच्छा, हमारे पास ना आप अगर पूरियाँ नहीं भी बनाना चाहें तो आप मनसलवा के ये पराठे ले सकते हैं, प्लेन पराठे, और इनको आप ट्राई करें। आप इतना एंजॉय करेंगे हलवा पूरी। नहीं जाएं आप घूमते इस झंझट में, तो मनसलवा के, मैं आ रही हूँ मनसलवा के पराठे वो बनाने के लिए। मुझे बहुत एंजॉय कर रही हूँ मैं हलवा पूरी, सीरियसली। थैंक यू। इसलिए नहीं, ये देखो पूरी फूली कैसे है, ये बिल्कुल गोल। पूरियों का जो आपका रेसिपी है ना, वो एक्सीलेंट है। मैं बहुत सालों से बना रही हूँ हलवा पूरी घर में। मैदा, घर वालों के और आटा और सूजी, ऑयल और ऑयल, नमक। ये मैंने थोड़ी सी बड़ी बनाई है क्योंकि टाइम हाँ सही है। की और वजह वो से कहाँ है कम। हमारा मनसलवा? ये रहा मनसलवा। इसको भी हम ज़रा सा, अच्छा खुला हुआ है, वेरी गुड। मनसलवा की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप पूरियाँ बनाएं, नहीं तो ये पराठे बनाएं, और इन्हीं की आपको जो है वो फ्रोज़न आइटम्स मिलेंगे। सीख कबाब वगैरह है, आप उन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। निकालें फ्रीज़र से एंड यूज़ इसमें से इट। डाल दूँ ऑयल? हाँ, ये ज़्यादा सही है। उनको थोड़ा सा ही चाहिए होगा, बाबा बस। हाँ, इसमें ज़्यादा ऑयल और कम कर दूँ मैं। अच्छा, यही ख़ास बात है मनसलवा में कि आपको ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत भी नहीं है। इसकी बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो हल्का सा तेल में आपने सिर्फ सौते करना है, छूना है। बाकी थोड़े से क्रम्स वाली चीज़ें हैं, उनको आप डीप फ्राई कर सकते हैं, तब भी वो ज़्यादा ऑयल नहीं पीती हैं। ऑयल गर्म ही है तो मैं ये डाल देती हूँ। हाँ, ये हमारे अब रमज़ान भी आ रहे हैं। रमज़ान में ऐसे पराठे बहुत काम आते हैं। हाँ, टाइम नहीं होता, बहुत ज़्यादा हम लोग इसी तरह ये यूज़ करते हैं रमज़ान में। सिर्फ पराठे नहीं बल्कि मनसलवा की तो चीज़ें आपको बहुत आसान कर देंगी जी। आपकी इफ्तारी को। क्योंकि हमारे पास सहरी में टाइम नहीं होता ना, हाँ। तो ये पराठे हम खा लेते हैं आराम से ये निकाले, टाइम नहीं है, 5 मिनट रह गए, खाना है। अंडा बनाए, कबाब, हाँ। शामी कबाब, ये कोई भी चीज़ लेके आप वो करें। अच्छा जी, यहाँ पर हम मनसलवा के पराठों को फ्राई कर रहे हैं, यहाँ पर पूरियाँ बन रही हैं। आज का शो माशाल्लाह से बहुत अच्छी रेसिपीज़, हलवा भी बहुत मज़ेदार। और आज के शो में हम आपको मेकअप सिटी के वाउचर्स भी दे रहे हैं। अभी भी आप लोगों के पास मौका है, अगर मेकअप सिटी जाकर आप अपनी पसंद की मेकअप आइटम्स, ब्यूटी आइटम्स, कुछ हेयर ड्रायर वगैरह आपने लेना हो, टोंग, आयरन वगैरह, ये सारी चीज़ें लेनी हो, तो आप हमारे शो के ज़रिए वाउचर विन कर सकते हैं। अभी भी आपके पास मौका है। आपको सही है। नहीं, अब आप, हाँ मुझे दें आप। चना सालन अटसा, बारीक कटी दरमियानी प्याज 1 अदद, बारीक कटे दरमियाने टमाटर 3 अदद, अदरक लहसुन 2 से 3 खाने के चमचे, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, उबले सफ़ेद चने 2 कप, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1 खाने का चमचा, लंबी कटी हरी मिर्च 2 से 3 अदद, पानी 1 से सवा कप, तेल 5 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, कटा हरा धनिया चंद पत्ते। तरकीब: चनों को रात भर भिगो लें। अब पैन में पानी और बेकिंग सोडा डालकर चनों को उबाल लें। फिर पैन में तेल गर्म करके प्याज ब्राउन कर लें। उसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, पिसी लाल मिर्च, हल्दी,
धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक डालकर 3 मिनट पकाएं। अब पानी डालकर 10 मिनट ढककर पकाएं। आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्च डालकर सर्व करें। हलवा अज्जा: सूजी आधा कप, घी या तेल 1/3 कप, पानी 1/4 कप, चीनी आधा कप, बादाम स्लाइस 5 अदद, कटे काजू 5 अदद, पिसी इलायची 1/4 चाय का चमचा, जर्दे का रंग आधा चाय का चमचा। तरकीब: सॉस पैन में पानी डालकर चीनी और जर्दे का रंग शामिल करके 3 से 4 मिनट उबाल कर रख दें। अब एक पैन में घी गर्म करके सूजी डालकर दरमियानी आंच पर गोल्डन होने तक पकाएं और चमचा चलाते रहें। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालें और मिक्सचर बना लें। उसके बाद इसमें इलायची पाउडर डालकर पानी खुश्क होने तक पकाएं और चमचा चलाएं। आखिर में बादाम और कटे काजू से सजाकर पेश करें। आलू तरकारी अज्जा: तेल 2 से 3 खाने के चमचे, उबले आलू स्लाइस आधा किलो, जीरा 3/4 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, मेथी दाना 1 खाने का चमचा, पानी 3 कप, कलौंजी आधा चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, जर्दे का रंग 1 चाय का चमचा। तरकीब: तेल गर्म करके ज़ीरा 1 मिनट पकाएं। अब इसमें उबले आलू, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और कसूरी दाना डालकर 2 मिनट पकाएं। फिर 3 कप पानी में आलूओं का मिक्सर उबाल लें। इसके बाद इसमें कलौंजी डालकर धीमी आंच कर दें। अब इसे 30 मिनट धीमी आंच पर पकाएं और इतना मैश करें कि आलू के चंक्स बन जाए। फिर इसे कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा करें और जर्दे का रंग शामिल करके मिक्स करें और सर्व कर दें। पूरी अज्जा: मैदा 2 कप, गंदम का आटा 1 कप, सूजी 3 चाय के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, पानी नरम डो बनाने के लिए। तरकीब: एक बोल में मैदा, गंदम का आटा, सूजी और नमक डालकर तमाम खुश्क अज्जा डालें और डो बना लें। अब इसमें थोड़ा तेल शामिल करके दोबारा गूंदकर नरम कर लें। फिर इसे ढककर 15 मिनट रख दें। उसके बाद इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएं। आखिर में इन्हें फ्राई करके सर्व कर दें। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार, जो भी खाए कहता जाए, lively weekends, lively weekends, जो भी खाए कहता जाए, lively weekends, lively weekends। चना सालन अज्जा: बारीक कटी दरमियानी प्याज 1 अदद, बारीक कटे दरमियाने टमाटर 3 अदद, अदरक लहसुन 2 से 3 खाने के चमचे, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, उबले सफ़ेद चने 2 कप, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1 खाने का चमचा, लंबी कटी हरी मिर्च 2 से 3 अदद, पानी 1 से सवा कप, तेल 5 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, कटा हरा धनिया चंद पत्ते। हाँ जी, खुशामदीद। यहाँ पर देख लें मज़ेदार पूरियाँ। आज तो पूरियों ने सब पे भारी हो गई। वो बेस्ट रेसिपी पूरियों की अभी तक वो एक जो है वो फूली हुई है, वो हमने रखी हुई है और इतनी अच्छी कोई टेबल सेटिंग लग रही है ना वाकई में। और कैंडल्स जलाकर ये थाली का सेटअप भी जो आपने किया हुआ है, मनसलवा के भी पराठे हमने इसको रखे हैं यहाँ पर, आलू की तरकारी भी मज़ेदार है और मीठा जो हलवा है वो भी हर चीज़ बड़े मुनासिब फ्लेवर में आपने इसमें डाली है। तरकारी में नमक थोड़ा सा मुझे कम लगा लेकिन कम अच्छा है, बिल्कुल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको बता रही हूँ। रेसिपी सब बहुत अच्छी थी। थैंक यू। और शाजिया का बस नहीं चल रहा था, जितना आटा गूंदा है वो सब पूरियाँ बना ले। उनको पूरियाँ बनाने में बहुत मज़ा आता है। जब फूलती है ना, हाँ, एक अलग सेटिस्फेक्शन होता है। वाह। और नहीं, बनी बहुत मज़ेदार है, खस्ता बिल्कुल ना। आपने ट्राई किया वैसे? हाँ, मैंने ट्राई किया। अच्छी फ्लेवर बहुत अच्छा है। खाली पूरी इतने मज़े की लग रही है चाय के साथ ना जी। आप बहुत खुशी होती है जब अच्छा बन जाता है ना खाना। तो आज मैंने वाकई दिल से इतनी कोई तारीफ कर दी शाजिया की, जो कहते हैं ना दिल बाग बाग हो रहा होगा, है ना। हाँ, खुशी होती है जब खाना अच्छा बन जाए और फैमिली तारीफ करे। हाँ, ये तो है। ये बहुत सब बहुत अच्छा अनएक्सपेक्टेड था। वैसे मैं इतना भी अच्छा नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी। मैंने कहा शाजिया की पूरियाँ बस ठीक है, ऐसी है, हलवा ऐसी ही होगा। सब चीज़ें बहुत मज़ेदार थी। थैंक यू। और उम्मीद है कि आपको भी मज़ा आया होगा। बहुत मज़ा आया। नेक्स्ट अब कुछ याद है कि क्या बना रही हैं, क्या है कुछ मेन्यू? का अभी एक चीज़ डिसाइड नहीं करी है तो अच्छा ठीक है। हाँ चलो, फिर वो तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा अगले हफ्ते के लिए। बहरहाल हम आज आपको दे रहे थे एनिक्स का तोहफा और मेकअप सिटी के वाउचर्स। अब्दुल्ला ने विन किया है इस्लामाबाद से एनिक्स का गिफ्ट, और मेकअप सिटी के वाउचर्स किसने विन किए? शाजिया है हैदराबाद से, साइमा है सक्खर से।
जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और मेकअप सिटी के जितने भी आउटलेट्स हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फैले हुए हैं, मॉल्स में हैं, हर जगह आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग आसानी से इन वाउचर्स को अवेल कर सकते हैं और अपनी मेकअप की पसंद की चीज़ें ले सकते हैं। ठीक है जी, ये था हमारा आज का शो। थैंक यू सो मच वंस अगेन। Thank you. आज पूरे दिन हम आपको दुआ देंगे। थैंक यू। याद रखेंगे। मैंने तो अपना ब्रंच यहीं पर ही कर लिया, सीरियसली पूरियाँ पेट भर के मैंने खाई हैं। तो अब इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नए मेहमान और नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और गौर करें कि आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है, और अगर नहीं है तो कोई ना कोई मकसद ज़रूर बनाएं ताकि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ स्ट्रगल करने में आपको भी मज़ा आए, ज़िंदगी का मज़ा आए। मरने से पहले कम से कम आप भी अपने आप से ये कह सकें कि मैंने अच्छी ज़िंदगी जी है और मैं कुछ करके गई हूँ यहाँ से। तो हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। lively weekends, हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाएं आप, जितने प्यार से पकाएं, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, lively weekends प्यार बढ़ाए, lively weekends, lively weekends, lively weekends, lively weekends, हर घर में जब सब होते हैं साथ।